तो कहानी की शुरुआत में हमें हेंजो और उसके परिवार को दिखाया जाता है। हेंजो एक वॉरियर है जो अपनी पृथ्वी की तरफ से लड़ता है। खैर, हेंजो का बेटा अपने छोटे भाई को खिलाने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ समय के बाद हेंजो की बीवी अपने बच्चे के पास चली जाती है उसे खिलाने के लिए, और तभी यहीं पर दुश्मनों का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी और बच्चे दोनों बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हेंजो की बीवी डर करके अपने छोटे से बच्चे को एक बॉक्स में छुपा देती है। बी हान नाम का एक इंसान अंदर घुस आता है जो उसकी बीवी से पूछता है कि हेंजो कहाँ पर है, लेकिन उसकी बीवी उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से बी हैन को बहुत गुस्सा आता है और वो बीवी बच्चे को दोनों को मार देता है। अचानक बीवी की चिल्लाने की आवाज जब हेंजो सुनता है तो वो बहुत डर जाता है और भागते हुए अपने घर की तरफ आता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे को बी हैन ने मार दिया है। यह सब देख करके हेंजो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसका परिवार ही उसकी दुनिया था। अब इसके बाद बी हैन के लोग आते हैं हेंजो को मारने के लिए, लेकिन ये लोग हेंजो को मार नहीं पाते हैं। हेंजो भी काफी गुस्से में था, वो अपने परिवार का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो बीहैन को ढूंढ रहा था। इसके बाद जब वो जंगल में भागते हुए जाता है तो वो देखता है कि बीहैन एक जगह पर बैठा हुआ था। यहाँ पर बीहैन कहता है कि मैंने तुम्हारे बहुत से क्लैन को खत्म कर डाला है और अब सिर्फ तुम बचे हुए हो। यह कहते ही हेंजो उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन बीहैन बहुत ही आसानी से हेंजो को हरा दे रहा था और आखिरी में जब हेंजो घायल हो जाता है तो बीहैन उसे चाकू से मार देता है। मरने से पहले हेंजो कहता है कि वो उसे मारने के लिए दोबारा जरूर आएगा। यह कहने के बाद हेंजो की मौत हो जाती है। बीहैन अपने मकसद को पूरा कर चुका था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि हेंजो के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान बची हुई थी। वो उठ करके अपने छोटे से बच्चे के पास जा रहा था जो रो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो अपने दम को तोड़ देता है और नर्क लोक में चला जाता है। कुछ समय बाद आसमान से बिजली कड़कती है और उसमें से एक महान पुरुष बाहर आते हैं जो हेंजो के मृत्यु स्थल पर जा करके उसके हथियार को उठा लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद वो महान पुरुष हेंजो के छोटे बेटे के पास जाते हैं जो बॉक्स में रखा हुआ था, और उस छोटे से बच्चे को लेने के बाद वो वापस से धरती से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें कोल नाम के एक फाइटर को दिखाया जाता है। उसकी बीवी एमिली उससे कहती है कि तुम इस फाइट को जरूर जीतोगे। यह कहने के बाद कोल अपने ओपोनेंट से फाइट करने के लिए चला जाता है। दरअसल कोल थोड़े से पैसे कमाने के लिए फाइट करता है। फाइट के दरमियान कोल का ओपोनेंट उसे बहुत धोता है और काफी ज्यादा पिटाई हो जाने के बाद कोल हार मान लेता है। इसके बाद एमिली आकर के उसे उठाती है और अपने साथ लेकर जाती है। सीन कट करके हमें आउटलैंड को दिखाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आउटलैंड पर बहुत ही बुरे लोग रहते हैं जो हमारी पृथ्वी पर के मेन योद्धाओं को मार करके पृथ्वी को हड़पना चाहते हैं। सैंग नाम का एक इंसान है जो इन लोगों का लीडर है और इन्हें ये सब करने के लिए मजबूर करता है। यहाँ पर हमें बी हैन को दिखाया जाता है जो सैंग के साथ मिल करके काम करता है। बी हैन ने हेंजो को इसलिए मारा था क्योंकि वो भी पृथ्वी के योद्धाओं में से एक था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि कोल की एक बेटी भी है जो काफी बड़ी हो चुकी है। जैक नाम का एक इंसान कोल के पास आता है और कोल से कहता है कि तुम बहुत अच्छा लड़े, तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो ये है कि जो तुम्हारे शरीर पर टैटू बना हुआ है ड्रैगन वाला, वो बहुत ही अच्छा है। क्या मैं उस टैटू को एक बार फिर से पास से देख सकता हूँ? इसके बाद कोल जैक को अपने शरीर पर बने ड्रैगन वाले टैटू को दिखाता है। दरअसल जैक बस इसी टैटू को देखने के लिए ही आया था। इसके बाद कोल अपनी बेटी के साथ अपनी बीवी के पास चला जाता है। कोल का यही छोटा सा परिवार है और उसका यही दुनिया है। कोल की बेटी लिसा को दिखाया जाता है जो बाहर बैठ करके डिनर कर रही थी। तभी हम यहाँ पर बी हैन को देखते हैं जो बर्फ से लिसा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मौके पर कोल उसे बचा करके अंदर लेकर के चला जाता है। तभी यहीं पर जैक आ जाता है जो इन लोगों से कहता है कि फौरन आकर के कार में बैठ जाओ। इसके बाद ये लोग जैक के कार में जाकर के बैठ जाते हैं, इसलिए बी हैन इन लोगों को नहीं मार पाता है। जैक कोल से कहता है कि ये सिर्फ तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया था। इसके बाद जैक अपने शरीर पर बने ड्रैगन के निशान को कोल को दिखाता है। जैक कहता है कि जिनके शरीर पर ये ड्रैगन का निशान बना हुआ है ये लोग उन्हीं लोगों को ढूंढ करके मार रहे हैं। ये लोग मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं और मुझे भी जान से मारना चाहते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बी हैन इन लोगों के सामने आ जाता है, जिसके बाद जैक कहता है कि तुम अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चले जाओ, मैं इसे देखता हूँ, वरना ये तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी जान से खत्म कर देगा। इसके बाद कोल अपने परिवार को लेकर के चला जाता है और जैक चला जाता है बी हैन से फाइट करने के लिए, लेकिन बी हैन काफी शक्तिशाली था। वो अपने अंदर की पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था। वो अपनी पावर से जैक के दोनों हाथों को बर्फ में जमा देता है और उसे तोड़ देता है, जिसके बाद जैक फाइट के लायक बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। इसके बाद हमें कोल को दिखाया जाता है जो अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह पर लेकर के गया था।
कोल अपनी बीवी एमिली से कहता है कि मुझे जाना होगा वरना मेरी वजह से तुम लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद हमें फिर से आउटलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर सैंग अपनी पूरी फौज बना रहा था ताकि वो पृथ्वी के योद्धाओं को बड़े ही आराम से हरा सके और पृथ्वी को अपने कंट्रोल में कर सके। अब जैक ने पहले ही कोल को एक एड्रेस के बारे में बताया था और कहा था वहाँ जाने के बाद तुम्हारी मुलाकात एक सोनिया नाम की लड़की से होगी। जिसके बाद कोल उस जगह पर जाता है और तभी वहीं पर पीछे से एक लड़की आकर के उसके ऊपर हमला कर देती है। कोल उसे बताता है कि मुझे जैक ने भेजा है और मैं सोनिया से मिलने के लिए आया हूँ। इसके बाद कोल उस लड़की को अपने ड्रैगन का निशान दिखाता है और फिर वो लड़की कहती है कि मैं ही सोनिया हूँ। इसके बाद सोनिया कोल को घर के अंदर लेकर के जाती है और वो कोल को एक ऐसे कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर वो आने वाले फाइट के लिए तैयारी कर रही थी। यहाँ पर वो कोल से कहती है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं काफी समय से रिसर्च कर रही हूँ और मुझे पुराने सभ्यताओं के बारे में काफी कुछ मालूम चला है। मुझे इतना मालूम चला है कि जिसके शरीर पर ड्रैगन का निशान होता है वो पृथ्वी की तरफ से लड़ता है। तुम्हारे जैसे और भी हैं जिनके शरीर पर ड्रैगन का निशान है और उन्हें हमें ढूंढना होगा। यहाँ पर हमें केनो नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो चोरी चकारी के लिए किसी को भी जान से मार सकता है। केनो बताता है कि जिस इंसान को मैंने जान से मारा उसके शरीर पर ड्रैगन का निशान बना हुआ था। अब उस इंसान को मारने के बाद उसके ड्रैगन का निशान मेरे शरीर पर आ चुका है और ये मुझे फाइटर समझ रही है। इस लड़की को कोई समझाओ कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। खैर तभी यहीं पर एक इनविजिबल जानवर आ जाता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है और बाकी लोगों को मारने लगता है। वो जानवर इनविजिबल था इसलिए ये लोग उसे मार नहीं पा रहे थे। तभी केनो एक फ्लेयर को जला करके उस जानवर के शरीर में घुसा देता है जिसकी वजह से वो जानवर विजिबल हो जाता है और वो काफी खतरनाक जानवर था। वो जानवर एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर हमला करता है लेकिन इस बार केनो उसके शरीर में हाथ डाल करके उसके फेफड़े को ही बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से जानवर की मौत हो जाती है और उसे मार करके केनो बहुत खुश हो जाता है। अब इसके बाद केनो कहता है कि मैं रेड टेम्पल के बारे में जानता हूँ, वो कहाँ पर है। दरअसल सोनिया का ऐसा कहना था कि अगर इस ड्रैगन के निशान के बारे में और कुछ जानना है तो इन्हें रेड टेम्पल जाना होगा। हालांकि केनो वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था लेकिन सोनिया उसे पैसों की लालच देती है और उसे अपने साथ लेकर चलती है। अगले दिन सोनिया अपने एक दोस्त की मदद से एक प्लेन को बुक करती है और उस प्लेन की मदद से ये लोग उस टेम्पल तक जाते हैं। जैसे ही ये लोग टेम्पल तक पहुँचते हैं तो टेम्पल के सामने से एक इंसान इन लोगों के पास आता हुआ दिखाई देता है। केनो ज्यादा स्मार्ट बन रहा था इसलिए वो इंसान अपने आग की पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो इंसान बताता है कि मेरा नाम लूकस है और मैं दुश्मन नहीं तुम लोगों का दोस्त हूँ, मैं भी पृथ्वी के योद्धाओं में से एक हूँ। इसके बाद लूकस इन लोगों को अपने साथ रेड टेम्पल के अंदर लेकर के जाता है और अंदर जाने के बाद सोनिया की मुलाकात जैक से होती है जो कि बहुत बुरी हालत में था। दरअसल सोनिया और जैक दोनों एक साथ आर्मी में काम करते थे इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। खैर अब इसके बाद लूकस इन लोगों को अपने मास्टर के पास लेकर के जाता है। मास्टर का नाम लॉर्ड रेडन है और इन्होंने ही हेंजो के छोटे बेटे की जान बचाई थी। इनके मास्टर इनसे कहते हैं कि मोर्टल कॉम्बैट बहुत पास आने वाला है और तुम लोग इतनी जल्दी कोई भी तैयारी नहीं कर सकते हो, तुम लोगों को अपने अंतरात्मा की शक्ति को जगाने में ही बहुत समय लगेगा। तभी कोल कहता है कि हम अपने परिवार की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमें बी हैन को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ रेड टेम्पल के अंदर आ चुका था। लूकस उसका सामना करने के लिए आता है लेकिन उसका सामना नहीं कर पाता है, वो हार जाता है। आउट वर्ल्ड से सैंग भी यहाँ पर आया हुआ था जो पृथ्वी के योद्धाओं का खात्मा करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन तभी लॉर्ड रेडन अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और टेम्पल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसकी वजह से आउट वर्ल्ड के जो बुरे लोग हैं वो इस कवच के अंदर नहीं आ सकते हैं। जिसके बाद सैंग अपने लोगों को लेकर के यहाँ से वापस लौट जाता है। अब लड़ाई को शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गया था इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो जाता है। ये लोग तो पहले नॉर्मल इंसान ही थे इसलिए इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि अपने अंदर के दिव्य शक्तियों को बाहर कैसे निकालना है। जिसके बाद लूकस कोल से कहता है कि जिसके लिए तुम जिंदगी को जी रहे हो उसके बारे में सोचो, उसे मन से याद करने के बाद अपने ट्रेनिंग पर फोकस करो। जैक को भी 2 रोबोटिक हाथ लगा दिया गया था लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था। रात हो जाने के बाद सभी लोग बैठ करके डिनर कर रहे थे। आज की ट्रेनिंग से इन लोगों को ये बात तो मालूम चल चुका था कि अगर ये लोग इस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे तो ये लोग युद्ध को हार जाएंगे। तभी यहाँ पर जो कंगलाव था वो जानबूझ करके केनो को गुस्सा दिला रहा था। वो केनो से कहता है कि तुम अगर जिंदगी भर भी ट्रेनिंग करोगे तब भी तुम ये नहीं सीख पाओगे। इन सभी बातों को सुनने के बाद केनो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से की वजह से वो अपने अंदर के दिव्य शक्तियों को बाहर निकाल देता है। उसकी आंख से लेजर बीम निकलता है जिसे देख करके केनो एक बार तो बहुत खुश हो जाता है। अब इस तरीके से केनो का काम तो हो चुका था और इसके बाद मास्टर कोल से
कहते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम हेंजो था और वो एक सबसे सुपर फास्ट वॉरियर थे। उनसे अच्छा वॉरियर इस दुनिया पर कोई नहीं था। लेकिन अब जो दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं उन्होंने ही तुम्हारे पिता को जान से मार डाला। वो अपना आत्मत्याग करके नर्क लोक में चले गए और वो अभी भी वहाँ पर अपने बदले की याद में तड़प रहे हैं। लेकिन तुम्हें अपने दुश्मनों से लड़ करके उनका बदला लेना होगा। अब ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम अपने परिवार के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसके बाद मास्टर एक दरवाजा खोल देते हैं और कोल बिना सोचे समझे वो अपने परिवार के पास चला जाता है। इसके बाद हमें आउट वर्ल्ड में सैंग को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी फौज तैयार कर रहा था पृथ्वी के योद्धाओं का खात्मा करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंग ने बहुत से अलग अलग योद्धाओं को अपने टीम में शामिल किया है, लेकिन ये लोग जा करके पृथ्वी के योद्धाओं से फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे सभी लोग सुरक्षा कवच के अंदर थे। इसलिए सैंग का एक फाइटर प्लान बना करके केनो के पास जाता है। वो केनो को अच्छे से जानता था। वो केनो से कहता है कि तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ, तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे और तुम्हें यहाँ पर रह करके गुलामी नहीं करनी होगी बल्कि राज करोगे। यह सब सुनने के बाद केनो कहता है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। अब इसके बाद केनो बुराई की तरफ से हो जाता है और वो जा करके अपने लेजर बीम से सुरक्षा कवच को तोड़ देता है। अब सुरक्षा कवच टूट जाने के बाद सैंग अपने सभी फाइटर को लेकर के टेम्पल के अंदर आ जाता है। इसके बाद हमें कोल को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ था। बाहर के कैबिन में उसे बहुत अजीब आवाज सुनाई दे रही थी जिसे वो चेक करने के लिए जा रहा था और तभी उसके कैबिन में से एक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है जो सिर्फ कोल को मारने के लिए ही यहाँ पर आया था, लेकिन वो उसके परिवार को मारने के लिए जा रहा था, इसलिए कोल उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरी तरफ हमें टेम्पल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर पृथ्वी के जो फाइटर थे उनकी धुलाई हो रही थी और इस तरफ ये मॉन्स्टर कोल को जान से मारने वाला था। लेकिन तभी एमिली कोल को बचाने के लिए एक हथियार से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और अब वो कोल के परिवार के पीछे पड़ जाता है। वो कोल के परिवार के पास जा करके उसके परिवार को मारने वाला था, इसलिए कोल को बहुत गुस्सा आता है और अपने परिवार के बचाने के लिए उसके अंदर की जो दिव्य शक्तियां थी वो बाहर आ जाती है। उसके शरीर पर एक सुरक्षा कवच बन जाता है और वो जा करके उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और आखिरी में कोल उस मॉन्स्टर के शरीर को काट करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद कोल अपने परिवार से कहता है कि मुझे जाना होगा, उन लोगों को मेरी जरूरत है। रेड टेम्पल में जाने के लिए रास्ता खुल जाता है और कोल रेड टेम्पल में चला जाता है, जिसके बाद बाकी के फाइटर भी तैयार हो जाते हैं बुरे फाइटर से लड़ने के लिए। तभी जो सैंग था वो कंगलाव को अपनी तरफ खींच करके उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर की जो अंतरात्मा थी उसे अपने शरीर के अंदर खींच लेता है। फाइट के बीच में मास्टर कोल को वो हथियार देते हैं जो उसके पिता का था और उससे कहते हैं कि अगर इसे लेकर के लड़ोगे तो तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आएगी। इसके बाद सभी लोग अपने अपने दुश्मन के पास चले जाते हैं उन्हें जान से मारने के लिए। जैक अपने दुश्मन को मार करके उसके सर को ही फोड़ देता है। दूसरी तरफ सोनिया की फाइट केनो के साथ हो रही थी। वो सोनिया को मार पाता उससे पहले सोनिया उसकी आंख में एक औजार को घुसा देती है, जिसकी वजह से केनो की मौत हो जाती है। उसे जान से मार देने के बाद जो ड्रैगन का निशान उसके शरीर पर था वो सोनिया के शरीर पर आ जाता है। इसके बाद हमें लूकस को दिखाया जाता है जो अपने दुश्मन को मार करके अपने दोस्त का बदला ले लेता है। ड्रैगन का निशान मिल जाने के बाद सोनिया के पास पावर आ गई थी जिसका इस्तेमाल करके वो बाकी के दुश्मनों को मार गिराती है। सभी दुश्मनों को मारने के बाद हमें कोल के परिवार को दिखाया जाता है जो बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन आखिरी दुश्मन बी हैन उसके परिवार के पास आ करके उसे कैद कर लेता है। जब कोल को ये बात मालूम चलती है तो वो लड़ने के लिए बी हैन के पीछे जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बीवी और बेटी बर्फ के अंदर जमे हुए थे। वो बी हैन से फाइट करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे हार जाता है। वो कोल को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर हेंजो की आत्मा आ जाती है जो बी हैन के ऊपर हमला करके उसे जान से मारने लगती है। हेंजो बी हैन से कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें मारने के लिए मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन इसके बाद कोल अकेले ही बी हैन को मारने लगता है और उसे बहुत मारता है और काफी ज्यादा मारने के बाद हेंजो आखिरी में अपनी आग की पावर से बी हैन को जला डालता है, जिसकी वजह से मौके पर ही बी हैन की मौत हो जाती है। और अब बी हैन को मारने के बाद हेंजो का बदला पूरा हो जाता है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद मास्टर अपने सभी फाइटर के साथ कोल के पास आते हैं और यहाँ पर वो बी हैन को मरा हुआ पा करके काफी खुश होते हैं। तभी इन लोगों के सामने सैंग आ जाता है जो इन लोगों से कहता है कि तुमने हमारे फाइटर को हरा दिया तो क्या हुआ, मैं फिर से अपनी टीम को तैयार करूंगा और वापस तुमसे लड़ने के लिए आऊंगा। ये जंग
जंग अभी खत्म नहीं हुई है, पृथ्वी पर तो हमारा ही राज होगा। यह सुनने के बाद लॉर्ड रेडन अपनी शक्ति से सैंग को जान से मार देते हैं और इसी के बाद से फिर से बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। कोल वापस से अपने परिवार के पास आता है और वो फाइटिंग छोड़ देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।